जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री इच्छा प्रमाण सागर जी महाराज की। आज 8वें अध्याय का विमोचन। 8वां अध्याय कर्म बंध की प्रक्रिया को बताने वाला अध्याय है। इस अध्याय में हम कर्म सिद्धांत को भी अच्छे से समझ सकते हैं। आचार्य महाराज ने बहुत सीमित सूत्रों में संपूर्ण कर्मों के बंध और उनके भेद प्रभेद को यहाँ विवेचित किया। सबसे छोटा अध्याय है लेकिन सबसे बड़ा विवेच्य है। इसमें पूरे कर्म सिद्धांत का वर्णन है। सबसे पहले आचार्य भगवान कर्म बंध की प्रक्रिया को बताने के क्रम में कर्म बंध के हेतुओं की बात करते हैं। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 बंध के हेतु हैं। इनके कारण कर्म का बंध होता है। अतत्व श्रद्धान, उल्टे श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। अविरति यानी पापों का अत्याग, प्रमाद अर्थात अच्छे कार्यों में अनुत्साह, कषाय ठीक, कषाय यानी जो आत्मा को दुख दे, कषे, योग यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति। ये 5 मूल कारण हैं जो बंध के हेतु कहलाते हैं। इनमें सबसे पहले है मिथ्यात्व अर्थात उल्टी मान्यता, विपरीत श्रद्धान। जब तक व्यक्ति के हृदय में मिथ्यात्व रहता है तब तक ना तो संयम आता है, उसमें अविरति भी है, प्रमाद भी है, कसाय भी है, योग भी है। साधना के क्रम में सबसे पहले मिथ्यात्व छूटता है, फिर दूसरे क्रम में असंयम जाता है, तीसरे क्रम में प्रमाद, चौथे क्रम में कषाय और 5वें क्रम में योग का अंत होने पर यह जीव मुक्ति का अधिकारी बनता है। इसमें से ये जो 5 कारण बताएं ये सामान्य कारण है। मूलतः बंध के कारणों की चर्चा करते हुए आचार्य महाराज अगला सूत्र कह रहे हैं, सकसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्ध। सकसायत्वात् कसाय सहित होने से जीवः यह जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते कर्म के योग्य पुद्गलों को आदत्ते यानी ग्रहण करता है। सबंध वही बंध। जब जीव के साथ कषाय होती तभी कर्म का बंध होता और कर्म के योग से जीव कषाय सहित होता है। कर्म के बंधन में मुख्य भूमिका कषाय की। मिथ्यात्व को, अविरति को, प्रमाद को फिर क्या बंध का कारण नहीं माने है, पर एक साक्षात कारण है और एक परंपरा कारण। साक्षात कारण में कर्म बंध का मूल कारण कषाय और योग है। शास्त्रों में वर्णन आता है, जोगा पैडी प्रदेशा थिदी अनुभागो कषाय 2 होते। योग के द्वारा प्रकृति और प्रदेश बंध जिसकी चर्चा आगे आएगी, और कषाय के द्वारा स्थिति और अनुभाग बंध होता है। ये कर्म बंध की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत है।
और इस हिसाब से कर्मबंध की संपूर्ण प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। यहाँ जो हेतु दिए मिथ्यात्वादी को इस बात को बताने के लिए कि मिथ्या दृष्टि को जैसा बंध होता है वैसा बंध उससे ऊपर की भूमिका वाले को नहीं होता। उसके बाद जब मिथ्या छूटता है तो असंयम, प्रमाद और कसाय की बहुलता से बंध होता है। फिर अवृत्ति भी छूट जाती है। एक मुनि है जिसके पास प्रमाद, कसाय और योग बंध के मूल 3 कारण होते हैं। उसको भी जब जीत लेते हैं प्रमाद को तो कसाय और योग बचता है, और कसाय को जीतने के बाद योग अलग अलग गुणस्थानों में होने वाले बंध के अंतर को दर्शाने के लिए ही ये सूत्र यहाँ पर रचा गया। ये बंध हमारी आत्मा के साथ होता है। ये 4 प्रकार का होता है। ये अगला सूत्र है। प्रकृति स्थित न भव प्रदेशा तद विधिय। प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश तद विधिय वे इस बंध के प्रकार हैं। कर्म और आत्मा का संबंध होता है तो आने वाले कर्म की 4 स्थितियां बनती हैं। इन्हीं 4 को प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के नाम से जाना जाता है। प्रकृति बंध क्या है? जब आत्मा के मन, वचन, काय की प्रवृत्ति के निमित्त से कर्म के परमाणु कर्म के रूप में परिणत होते हैं, जैसा हमने 6ठे अध्याय में जाना, तो उस समय जो कर्म के परमाणु हमारी आत्मा के साथ जुड़ते हैं उन परमाणुओं में बंधन के स्वभाव का निर्धारण हो जाता है। ये सुनिश्चित हो जाता है कि कर्म के अमुक परमाणु आत्मा की ज्ञान शक्ति को रोकेंगे, अमुक परमाणु आत्मा की दर्शन शक्ति को रोकेंगे, अमुक परमाणु सुख दुख संपादित करेंगे, अमुक परमाणु मोह उत्पन्न करेंगे, अमुक परमाणु आयु के रूप में परिवर्तित होंगे, अमुक परमाणु नाम, गोत्र आदि कर्म के रूप में फलेंगे, अंतराय के रूप में फलेंगे। तो इसके निर्धारण का नाम है प्रकृति बंध है। एक पंक्ति में इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं, कर्म बंध के समय बंधने वाले कर्म परमाणुओं में बंधन के स्वभाव का निर्धारण, इसको क्या बोले? प्रकृति बंध। स्थिति उस बंधे हुए कर्म परमाणुओं के आत्मा के साथ टिके रहने की काल मर्यादा। ये कर्म का परमाणु आत्मा के साथ कब तक टिकेगा? एक ड्यूरेशन होता है जो कर्म बंध के समय ही फिक्स हो जाता है। इसको बोलते स्थिति बंध। एक समय में यह जीव अनेक जन्मों में भोगने योग्य कर्म बांधता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति आएगी, आगे बताएंगे। अनुभाग ड्यूरेशन के बाद इंटेंसिटी, ये बंधे हुए कर्म आत्मा को कितनी तीव्रता से प्रभावित करेंगे। तो कर्म बंध के समय उनकी फलदान शक्ति के निर्धारण को अनुभाग कहते हैं, अनुभाग बंध। अब है प्रदेश, तो जो कर्म परमाणु आए उनकी मात्रा ही उनका प्रदेश है। तो कर्म बंध के समय बंधने वाले कर्म परमाणुओं के स्वभाव का निर्धारण प्रकृति बंध, उनकी मात्रा का नाम प्रदेश बंध, उनके आत्मा के साथ टिके रहने की काल मर्यादा का नाम स्थिति बंध है, और उनकी फलदान की शक्ति के निर्धारण का नाम अनुभाग बंध। ये 4 प्रकार का बंध हो गया, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, 4 बंध हो गए। इन 4 प्रकार के बंध में यहाँ पर इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे गन्ना है, गन्ना का स्वभाव मीठा है, मिठास उसकी प्रकृति है, प्रदेश उसकी मोटाई,
स्थिति, गन्ने में एक समय तक ही उसकी मिठास टिकी रहती है, बाद में उसकी मिठास सूख जाती है, ये उसकी स्थिति है। और गन्ना मीठा है, पर कितना मीठा? सब गन्ने में एक सी मिठास नहीं होती, एक ही गन्ने के अलग अलग पोरों में मिठास अलग होती। नीचे के पोर में ज़्यादा मिठास होती, ऊपर के पोर में मिठास कम होती। तो इसको निर्धारित करने वाला क्या है? अनुभाग बंध। तो ये 4 प्रकार का बंध है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। हम सबको विशेष जानने योग्य बात यह है कि हमारे भोगने में क्या आता है? केवल अनुभाग। क्या आता है? अनुभाग आता है। समझ गए? कर्म का कितना उदय है, कितने प्रदेश हैं, इससे कोई फर्क नहीं। कर्म का वेग कितना, उसका अनुभाग कितना, इससे प्रभावित होते हैं। अभी आप लोग सुबह सुबह रोज नहा के आते हैं, बाल्टी भर गुनगुने पानी से नहाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बाल्टी गुनगुना पानी और एक कटोरी खौलता पानी, क्या हो गया? धोखे से अगर एक कटोरी खौलता पानी किसी के ऊपर पड़ जाए तो क्या हुआ? गुनगुने पानी में अनुभाग कम था, प्रदेश अधिक, और खौलते पानी में प्रदेश कम था, अनुभाग अधिक। समझ गए? तो कर्म अल्प हो लेकिन उसका वेग तेज हो, हिला डालेगा। और कर्म की जितनी स्थिति होगी उतने काल तक उसका फल भोगना पड़ेगा। और कर्मों की स्थिति और उसका अनुभाग हमारे अंदर के कषाय परिणामों पर निर्भर करता है। कषाय जितनी प्रगाढ़ होती है, कर्म का अनुभाग उतना तेज होता है, और कषाय जितनी मंद होती है, कर्म का अनुभाग भी उतना ही मंद हो जाता है। समझ गए? हाँ, कषाय नहीं होने से योग मात्र से जो कर्म बनता है वह एक क्षणवर्ती होता है, एक समयवर्ती होता है, उसको इरियापथ कहते हैं। अब प्रकृति बंध के भेद बताते हुए आगे के सूत्र कहते हैं, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदिनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो, आदि का पहला प्रकृति बंध, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय के भेद से 8 प्रकार का, इसी को 8 कर्म कहते हैं जो हर आत्मा को प्रभावित करता है। 8 कर्म हमारी आत्मा की शक्तियों को खंडित करते हैं। ज्ञानावरण हमारे ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता। ये एक आवरण पर्दे की तरह है, हमारे आपके बीच में पर्दा आ जाए तो ना हम आपको देख पाएंगे ना आप हमको। दर्शनावरण हमारे आत्मा के दर्शन से हमें बचाता है। जैसे इसके लिए द्वारपाल का उदाहरण दिया है, बाहर कोई द्वारपाल बैठ जाए तो आप यहाँ आ नहीं पाओगे। ऐसे ही दर्शनावरण हमें अनंत दर्शन से रोकता है। वेदनी कर्म को सहज से लपेटी तलवार की तरह बताया गया है, जो हमें सुख दुख का संवेदन कराता है। सहज लपेटी तलवार को चाटने में स्वाद तो आता है लेकिन जीभ भी कटती है। वेदनी कर्म ऐसा कर्म है जो अल्प सुख के साथ बहुत दुख देता है। आयु कर्म वेदनी, मोहिनी कर्म को शराब की तरह कहा है। जैसे शराब पीने के बाद व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है, वैसे ही मोहिनी कर्म हमें हमारे स्वरूप का बोध नहीं होने देता, हमारे आचार और विचार को विकृत करता है। ये मोहिनी कर्म की बात हुई। आयु कर्म हमें एक भाव में रोके रखता है। जैसे किसी खूंटे से कोई एक बार बन जाए तो उसी खूंटे तक सीमित रहता है, इसी तरह आयु कर्म हमें एक खूंटे में रोक कर रखता है। नाम कर्म चितेरे की तरह है। जैसे एक चित्रकार रंग बिरंगे अनेक चित्र बनाता है,
वैसे ही नाम कर्म हमारे अच्छे बुरे अनेक प्रकार सुंदर असुंदर शरीर का निर्माण करता है। गोत्र कर्म को कुम्हार की तरह कहा है। जैसे कुम्हार मंगल कलश भी बनाता है तो शराब की कुल्हड़ भी, इसी तरह गोत्र कर्म हमें कुलीन और अकुलीन घरों में उत्पन्न कराता है। अंतराय कर्म को भंडारी की तरह कहा है। जैसे सामने वाले ने आपका बिल पास भी कर दिया, पर जब तक कैशियर नहीं चाहेगा आपको पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे ही अंतराय कर्म एक ऐसा कर्म है जो हमारी इच्छा होने पर भी हमारे दान आदि में बाधा डालता है। ये 8 मूल कर्म हैं जो हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं। बात इतनी है कि कर्म आत्मा को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन कर्म आत्मा को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते। कितने भी सघन बादल हो, दिन में रात जैसा अंधेरा नहीं होता, कुछ न कुछ प्रकाश तो होगा। ऐसे ही हमारे आत्मा में चाहे कितना तीव्र ज्ञानावरण क्यों न हो, हम अज्ञानी नहीं बने। आत्मा की शक्ति किसी न किसी रूप में एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक सब में व्याप्त होती है। अब इनके उपभेद पंचनवद्वष्टाविंशति चतुर्दिचत्वारिंशद पंचभेदा यथाक्रम। 5, 9, 2, अष्टाविंशति 28, चतुर यानी 4, द्विचत्वारिंशत यानी 42, द्वि यानी 2 और 5, ये यथाक्रम से इनके भेद हैं। ज्ञानावर्ण के 5 भेद, दर्शनावर्ण के 9 भेद, वेदनी के 2 भेद, अष्टाविंशति मोहिनी के 28 भेद, चतुर यानी आयु कर्म के 4 भेद और द्विचत्वारिंशत 42 कर्म नाम कर्म के। पिंड प्रकृतियों की अपेक्षा 42 है। अगर इनके सारी प्रकृतियों को मिला दें तो नाम कर्म के 93 भेद होते हैं। जैसे हमने गति कहा तो एक गति ली पर 4 है, जाति कहा तो एक जाति पर इनके भेद 5 है। तो इस तरह से हम इनके भेदों को मिलाते हैं तो नाम कर्म की कुल 93 प्रकृतियाँ हो जाती है, जिनका उल्लेख आगे होगा। मतिश्रुतावधि मन पर्यय केवलाना। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यय और केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों को आवृत करने वाले ये 5 कर्म हैं। मति ज्ञानावरण मति ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता, श्रुत ज्ञानावरण श्रुत ज्ञान को, अवधि ज्ञानावरण के उदय में अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञानावरण के उदय रहते मन पर्यय ज्ञान, और केवल ज्ञानावरण के सद्भाव में केवल ज्ञान कभी नहीं होता। पर जैसा मैंने बताया, हर संसारी जीव को कम से कम मतिक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का किंचित क्षयोपशम तो होता ही है, अर्थात कितना भी हो मतिक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से वह शून्य नहीं होता। चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धयश्च। चक्षु रचक्षु यानी अचक्षु, रवधि में निकलेगा अवधि, केवला नाम केवल। 4 प्रकार के दर्शन हमने दूसरे अध्याय में बताए थे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इनको रोकने वाले क्रमशः चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण तथा 5 प्रकार की निद्राएं। निद्रा हल्की नींद को, सामान्य नींद को निद्रा कहते हैं। निद्रा निद्रा प्रगाढ़ नींद को निद्रा निद्रा कहते हैं, ऐसी नींद जिसमें व्यक्ति बहुत कठिनाई से उठे। प्रचला जिसमें व्यक्ति बैठे बैठे झपकी ले ले, इसको बोलते हैं प्रचला। प्रचला प्रचला उदय में व्यक्ति के शरीर चलने लगता है, एकदम झूमने लगता है, मुंह से लार बह जाते हैं। पहला पहलू दिए न बहे लाला चले ही अंगाई, मुंह से लार गिरने लगे, अंग चलने लगे। और स्त्यान वृद्धि एक ऐसा कर्म है जिस कर्म के उदय में व्यक्ति नींद में ही बहुत सारे कार्य कर बैठता है और उसको पता नहीं चलता। आप लोगों का अनुभव होगा, कोई व्यक्ति रात में आया, दरवाज़ा खटखटाया, आपने ही दरवाज़ा खोला
और सुबह आप ही उससे पूछते भाई साहब आप कब आए, पता है? अरे आपने ही तो दरवाज़ा खोला था। अरे मैंने खोला, वो नींद में कर दिया। इसको बोलते स्त्यान वृद्धि। ये पांचों प्रकार की निद्रा को दर्शनावर्ण में रखा क्योंकि निद्रा में अव्यक्त उपयोग होता है। और एक बड़ी मजे की बात बताऊं, इनका उदय 6वें गुणस्थान तक, स्त्यान वृद्धि का उदय 6वें गुणस्थान, निद्रा पर चला तो 12वें गुणस्थान तक, स्त्यान वृद्धि का उदय 6वें गुणस्थान तक। हमने गुरुदेव से एक बार पूछा कि महाराज जी क्या ऐसा हो सकता है कि किन्हीं मुनि महाराज को स्त्यान वृद्धि का तीव्रोदय हो जाए और रात में वो आहार को निकल जाए? स्त्यान वृद्धि का उदय हो जाए और रात में महाराज आहार को निकल जाए तो गुरुजी उनने उसमें एक बात और जोड़ी, बोले हो सकता उसी समय किसी श्रावक को भी स्त्यान वृद्धि का उदय आ जाए, वो पड़गा दे। देखो ये तो विनोद की बात है। इतना तीव्र हृदय उनको नहीं होगा क्योंकि उनके पास अल्प प्रमाद है। जो ज्यादा प्रमादी उनके साथ ऐसा हो सकता है। वैज्ञानिकों के हिसाब से एक प्रकार की बीमारी भी है। एक बीमारी है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया जिनको हो जाता है उनके विषय में कहते हैं कि जब वो सोते हैं तो रात में कई बार उनकी सांसें रुकती है और उनके ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, शरीर को तो आराम मिल जाता है, ब्रेन को आराम नहीं मिलता। और ब्रेन को आराम नहीं मिलने के कारण बीच बीच में ब्रेन रेस्ट लेता है तो किस्तों में झपकी आ जाती, समझ गया? और एक बड़ा विचित्र केस हुआ। एक सज्जन थे, उनको स्लीप एपनिया की बीमारी थी। वो ऐसा, मैंने ऐसे एक दिन पूछा कि तुम लोगों को सांस सुनने में नींद आती है, नोट गिनने में नहीं आती? तो सज्जन कहे महाराज मुझे आती। बोले क्या बोल रहे? बोले हाँ। तब उनने बताया कि मुझे स्लीप एपनिया नाम की बीमारी है, नोट गिनते गिनते नींद आ जाती। उनने एक दिन अपना जो वाकया सुनाया वो बड़ा विचित्र। बोले महाराज जी एक ग्राहक दुकान में बैठा था, मैं उनको बिल काट के आगे बढ़ाया, वो मुझे पैसा देने लगे, मुझे झपकी आ जाए, मैं बिल बढ़ाऊं तो उसको झपकी आ जाए। बोले वो देना चाहे तो मैं झपकी लूँ, मैं लेना चाहूँ तो वो झपकी ले। बोले महाराज जी एक बिलिंग में आप विश्वास नहीं करोगे 20 मिनट तक ये खेल चलता रहा। कोई इंसिडेंट। तो पहली बार खुद झपकी ना आए ऐसा अभ्यास करो, और अगर किसी को आए तो उसका उपहास मत करना, खुद को देखना। अधिक थकान, अधिक आहार, कम आहार, भूखे रहना, ये भी इसमें कारण है। कारण एक बार गर्मी में 20 किलोमीटर बिहार करके जून के महीने में संग गया। अब दोपहर की सामायिक कर रहे थे, गर्मी का समय था, पूरा संग था। सामायिक में बैठे तो झपकी आ रही थी। एक पत्रकार महोदय पहुंच गए, खुला था सब, गुरुजी के साथ की बात है। फोटो खींचने लगा, बोले तो ऊँघ रहे हैं। तो उनके साथ एक व्यक्ति था, उसने बहुत अच्छी बात की। हम लोग तो सामायिक में थे पर बात सुन रहे थे, बहुत अच्छी बात। बोले ऊँघ नहीं रहे, आराम कर रहे हैं जी, आप इनको ध्यान क्यों कह रहे हो? आप इनको ध्यान मत करो, सवेरे से 20 किलोमीटर चल के आए हैं, थोड़ा रेस्ट तो करेंगे। पर ये आराम में भी ध्यान करते हैं, ध्यान से आराम करते हैं। पत्रकार की दृष्टि बदल गई। तो कोई त्यागी को भी अगर ऐसा हो तो देखो थका कितना है, ये भी तो देखो। इसलिए कभी
खुद ऐसा न हो ये प्रयास करो, और किसी के साथ ऐसा होते दिखे तो उसका उपहास मत करो। समझ गए? ये अपने ध्यान में रहना चाहिए। ये 5 निद्राएं और 4 9 दर्शनावर्ण कर्म के भेद हैं। अब है वेदनी। सदवेद्य, वेदनी के 2 भेद है, साता वेदनी और साता वेदनी। जो सुख का संवेदन कराए उसका नाम साता, और जो दुख का संवेदन कराए उसका नाम असाता। साता और असाता का विवेचन करते हुए ये भी लिखा है, जो सुख के कारणभूत सामग्री को दूर कर दे उसका नाम असाता। जो सुख के कारणभूत सामग्री को दूर कर दे, जो उसका अपसाधक हो, उसका नाम असाता। और जो दुख के कारणभूत सामग्री को दूर कर दे उसका नाम साता। यानी साता फैसिलिटीज देती है और असाता विपत्ति। समझ गए? ये ध्यान रखना चाहिए। मोहनी कर्म 28 भेद, तत्वार्थ सूत्र का सेकेंड लास्ट बड़ा सूत्र है, यही है ना? सबसे बड़ा गति जाती है ना? हाँ, तत्वार्थ सूत्र के बड़े 4 सूत्रों में एक है, और नंबर 2 का सूत्र ये है। आराम से मैं टुकड़ों में बोलूँगा, आप लोग ध्यान से इसे पढ़ेंगे। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास, द्विनौ षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्या तो तदुभयान्य कषाय कषायो, हास्यरत्तरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा, अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चैक सह क्रोध मान माया लोभा। एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, मैं बोलता हूँ आप दोहराइएगा। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास्त्री द्विनौ षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्यात तदुभयान्य कषाय कषायौ, हास्यरत्तरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा, अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैक सह क्रोधमान माया लोभा। मोहनी कर्म को सब कर्मों का राजा माना गया। क्या माना गया? सब कर्मों का राजा। इसका परिवार 28 का है, कमांड बड़ी तगड़ी। इसके मूल 2 भेद है, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी जो सम्यक दर्शन को ना होने दे, और चारित्र मोहनी जो हमारे चारित्र को प्रकट ना होने दे। तो कह रहे दर्शन चारित्र मोहनिया, तो दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी। इसमें से चारित्र मोहनी के अकसाय कसाय वेदनीयाख्या, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी नामक चारित्र मोहनी के कितने 2 भेद हो गए? अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी नाम के, इनमें दर्शन मोहनी की त्रि यानी 3 भेद, चारित्र मोहनी के द्वि यानी 2 भेद, फिर आपके अकसाय वेदनी के 9 भेद और कसाय वेदनी के 16 भेद। ये क्रमशः 3 भेद कौन से हैं? दर्शन मोहनी के सम्यक, मिथ्यात्, तदुभयानी अर्थात सम्यक मिथ्यात्।
अकषाय कषायो, दो भेद कौन से हैं? त्रि द्वि नौ षोडश भेद है, तो दो भेद कौन से? अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। फिर 9 भेद कौन से हैं? तो हास्य, रत्त रति, रति अरति, सो, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये 9 भेद हो गए। षोडश भेदा कौन से हैं? तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, इनके एक एक के भेद क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजलन क्रोध मान माया लोभ। तो सूत्र के अर्थ को बहुत आसानी से समझिए। दर्शन चारित्र मोहनियाँ 2 हो गए। दर्शन चारित्र मोहनियाँ अकषाय कषाय वेदनी आख्या, अकषाय वेदनी कषाय वेदनी, मूल ये हो गए। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, अकषाय वेदनी, कषाय वेदनी। इसमें दर्शन मोहनी की त्रि यानी 2 भेद, चारित्र मोहनी के द्वि यानी 2 भेद, अकषाय और कषाय। इनमें से अकषाय के 9 गिना दिया और कषाय के 16। तो 16 9 25 और 3 28 भेद मोहनी कर्म के होते हैं। थोड़ा सा इनका स्वरूप समझ लें। जो हमारे अंदर सच्चा श्रद्धान प्रकट न होने दे उसको बोलते हैं मिथ्यात्व। विपरीत श्रद्धा को उत्पन्न करने वाले कर्म का नाम मिथ्यात्व है, जो संसार का मूल कारण है, आत्मबोध से हमें वंचित रखता है। जब तक ये मिथ्यात्व नष्ट नहीं होगा हम भवसागर से पार नहीं होंगे। दूसरा भेद है मिथ्यात्व के बाद सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व। दूसरा भेद सम्यक्त और तीसरा भेद सम्यक मिथ्या। सम्यक मिथ्या, सम्यक्त क्या है? जो एक ऐसा कर्म है मोहनी कर्म का जिसमें सम्यक दर्शन तो प्रकट हो जाए लेकिन उसमें पूर्ण स्थिरता न होने दें, पर है जैसे वृद्ध के हाथ में लाठी होती, कपते रहती है पर छूटती नहीं। तो सम्यक का प्रकाश तो हो जाए लेकिन स्थायित्व ना रखे, उसको बोलते हैं सम्यक्त मोहनी। और सम्यक मिथ्यात्व एक ऐसा कर्म है जिसमें सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों प्रकार के भाव एक साथ होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सम्यक मिथ्यात्व। जैसे दही और गुड़ को मिला के ले तो दोनों का स्वाद इकट्ठा आता है, ऐसे इनमें दोनों का स्वाद एक जैसा आता है। ये एक कर्म है जो अंतर्मुहूर्त के लिए उदय में आता है, तीसरा गुण स्थान बनता है। तो ये 3 दर्शन मोहनी के भेद हुए। फिर अब आपके चारित्र मोहनी में कषाय और अकषाय। हमारे अंदर जो पहले अकषाय को लें, जो कषाय नहीं है पर कषायों के साथ रहे और कषायों को प्रेरित करे, उसका नाम है अकषाय। वो हास्य हंसी, ये भी एक प्रकार की ईसत कषाय है। कषाय जैसी है, ज़्यादा हंसी हो जाए तो कहते हैं हंसी में झगड़े की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी। हास्य रति, अपने किसी प्रिय के प्रति लगाव के भाव का नाम रति, अलगाव के भाव का नाम अरति। तो रति अरति। फिर है शोक। शोक किसको बोलते हैं? किसी प्रिय के विरह से होने वाली विकलता को शोक बोलते हैं। भय, मन में डर, जन संवेदन। जुगुप्सा यानी ग्लानि। स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद। स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण स्त्री वेद है, पुरुषों का स्त्री के प्रति आकर्षण स्त्री पुरुष वेद के उदय में स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, स्त्री वेद के उदय में पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, और नपुंसक वेद कर्म के उदय में उभय मुखी आकर्षण होता है। तो ये 9 कषाय कहलाते। इसको चारित्र मोहनी का ही भेद मानते हैं। अकषाय वेदनी, कषाय नहीं है लेकिन कषाय के साथ रहते हैं और कषाय को प्रेरित करते हैं। फिर है कषाय के 16 भेद। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये 4 मूल है। अनंतानुबंधी कषाय एक ऐसी कषाय है जो अनंत का अनुबंध कराती है, अर्थात जिस कषाय के होने में इस आत्मा का अनंतकालिक संबंध जुड़ जाता है, जो सम्यक दर्शन को भी घातती है और चारित्र को भी घातती है, वो अनंतानुबंधी कषाय है, क्रोधमान माया लोभ। अप्रत्याख्यान कषाय एक ऐसी कषाय है जिससे आंशिक संयम भी न लेने दे, इसको बोलते हैं अप्रत्याख्यान। सम्यक दर्शन तो हो जाएगा लेकिन रंच मात्र संयम न लेने दे
उसका नाम है अप्रत्याख्यान। तीसरा है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान कैसा है? वह है जो आंशिक संयम तो ले ले, अनुव्रत को तो हो जाने दे, लेकिन मुनि ना बनने दे, सकल संयम ना होने दे, उसको बोलते हैं प्रत्याख्यान। और फिर है संजलन, जो सम्यक दर्शन भी हो जाने दे और चारित्र को भी हो जाने दे, पर आत्मा में न डूबने दे, शुद्ध आत्मा स्वरूप में स्थिरता ना होने दे, उसका नाम है संजलन। तो ये चारों कषाय, और चारों कषाय उत्तरोत्तर मंद है। सबसे तीव्र कषाय अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर संजलन। ये कम से होते जा रहे हैं। इसके लिए उदाहरण दिए गए हैं कई तरह के। एक उदाहरण देता हूँ, केवल क्रोध को ले लो तो चारों की तुलना कर लेना। अनंतानुबंधी के लिए पत्थर की लकीर के समान कहा। पत्थर में लकीर खींच तो कभी मिटती नहीं। प्रत्याख्यान के लिए धरती की लकीर, धरती फट जाती है, लेकिन थोड़ी बारिश हो जाए तो उसकी भेद, उसकी रेखा मिट जाती। प्रत्याख्यान को धूली की लकीर, धूल में लकीर खींच दो तो थोड़ी हवा चलती है, वह लकीर मिट जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। और संजलन को पानी की लकीर, इधर खींचे इधर मिटे, उत्तरोत्तर कम। तो तीव्र कषाय अनंतानुबंधी, उसकी अपेक्षा फिर कम हो गई अप्रत्याख्यान, उससे कम प्रत्याख्यान, और सबसे कम संजलन कषाय। इस तरीके से इसको समझना चाहिए। तो ये कुल 28 भेद मोहिनी कर्म के हैं। अब आयु कर्म, नारक तैर्यज्ञो न मानुष दैवानी, नारक तैर्यज्ञोन मानुष और देवानी, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु के भेद से ये 4 आयु हैं जो हमें भाव में रोक के रखता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब है नाम कर्म के 42 भेद। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गति है प्रत्येक शरीर त्रस्वग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति इसरादेयस कीर्ति सेतरानी तीर्थकरत्वं च। रुक जा, तोड़ देता हूँ। सबसे बड़ा सूत्र है तत्वार सूत्र का, सबसे बड़ा। हाँ, वो 2 नंबर है, 1 नंबर है ना। मोहिनी बड़ा है, 1 अक्षर का अंतर। मोहिनी सबसे बड़ा है, सेकेंड लास्ट है। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगनन, बोलो। स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गति प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेयस कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च। चलिए, गति साथ साथ अर्थ भी बोलता जाता हूँ। एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में कारण होने वाले कर्म का नाम गति। आज हम मनुष्य बने किस कर्म के? मनुष्य गति। तो ये गति 1 लिखा है, 42 है, हमको 93 बनाना है तो 3 और जुड़ेंगे, 4 गतियाँ हैं, चारों गति के नाम से। जाति, अनेक जीवों में जिससे सादृश्य का बोध हो, सदृशता का बोध हो, एक रूपता का, उसको बोलते जाति। मूलतः 5 जातियाँ हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री। तो यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा होंगे, नोट करते जाओ। पहले में 3, दूसरे में 4। शरीर, जो हमारा ये शरीर है, इसको बोलते हैं शरीर। ये शरीर भी 5 प्रकार का है। औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस और कार्बन, दूसरे अध्याय में पढ़े। तो यहाँ पर भी 4 जाएंगे, ठीक है। अंगोपांग, जिस कर्म के उद्देश्य से अंग और उपांगों की रचना हो। ये हमारे शरीर के जितने भी हाथ पांव आदि के अंग है और अंदर के जितने उपांग है, इसको बनाने वाला कर्म कौन है? अंगोपांग नाम कर्म। ये 3 भेद हैं इसके, तो 2 इसमें एक्स्ट्रा होंगे। निर्माण,
जो पूरे शरीर आदि का निर्माण करे, ये निर्माण कर्म है, पूरा मैकेनिज्म संभालता है अंदर का। हमारे शरीर की जो भी चयापचय की प्रक्रिया को पूरा करने वाला और अंग उपांगों को निर्मित करने वाला कर्म है निर्माण नाम कर्म। ये स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण के भेद से दो प्रकार। आँख की जगह आँख, कान की जगह कान बनाने का काम इसका है, पूरी टेक्निकल व्यवस्था ये संभालता है। और प्रमाण आँख की साइज में आँख, कान की साइज में कान, समझ गए। फिर है बंधन, जिसके कारण से शरीर में आने वाले परमाणुओं में परस्पर में बंधन होता है, उसको बोलते हैं बंधन। ये भी 5 है, तो 4 इसमें अतिरिक्त होगा। संघात, उन बंधे हुए परमाणुओं का जो कॉम्पैक्शन होता है, घने बनते हैं, उसको बोलते हैं संघात। गुरुदेव इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण हम लोगों को देते थे जब उन्हें तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया, कि बूंदी का लड्डू बनता है ना, आप लोग प्रैक्टिस में, तो बूंदी है, इकट्ठा बूंदी को लेके एक हल्का सा सेब दिया, ये हुआ संघात, और बाद में उसको प्रेस किया ऐसे, तो क्या हो गया, बंधन। लड्डू तो तब ना ठोस होता है जब ऐसा एकदम दबा करके प्रेस करते तो लड्डू बनता है। तो ये बंधन और संघात कर्म, हम शरीर के लायक परमाणुओं को खींचते हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ने का काम बंधन नाम कर्म करता है, और उसको पूरी तरह कॉम्पैक्ट करने का काम संघात नाम कर्म करता है। फिर है संस्थान, यहाँ भी 4 एक्स्ट्रा होंगे। संस्थान जो हमारे शरीर के विभिन्न आकार बनाता है, उनको बोलते हैं संस्थान। इसके 6 भेद हैं, यहाँ पर 1 लिया, 5 अलग। भगवान की मुद्रा समचतुरस्र संस्थान है, और सबसे घटिया मुद्रा हुंडक संस्थान, जो कई जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो, जिसका कोई निश्चित आकार न हो। संघनन, शरीर के हड्डियों के बंधन विशेष को करने वाले कर्म का नाम सहनन करते हैं। यहाँ भी ये 6 है, तो 6 में सबसे महत्वपूर्ण सहनन है वज्र विषम नाराज सहनन, जो हड्डियों के बंधन को हो, जिनकी हड्डियाँ वज्रमय हों, और वृषभ यानी दोनों हड्डियों के बीच में एक वेष्टन हो यानी कवर हो, और नाराज बोलते हैं बंधन विशेष को। देखो ये है ना, पुराने ज़माने के दरवाजे देखेंगे, आजकल भी ऐसा लगने लगा, ये होता है, ये दरवाज़ा कभी टूट नहीं सकता, कब्जा तो कोई भी उखाड़ ले, ये, और इसके ऊपर एक कवर, तो वज्र वृषभ नाराज, ऊपर वृषभ वेष्टन, इसको बोलते हैं वज्र वृषभ नाराज। दूसरा है वज्र नाराज, जिसमें ऊपर से कवर ना हो, इसके ऊपर कवर ना हो, है वज्र का, नाराज है। तीसरा नाराज, ऐसा तो हो कवर ना हो, लेकिन ये हड्डी सामान हो, वज्र जैसी ना हो। फिर अर्ध नाराज, ऐसे कीलक वर्तमान में जो देखने को, और असंप्राप्त सिपाट का, केवल नसों से बंधा रहे, सांप वगैरह में हड्डियाँ ना हो। अब है स्पर्श रस गंध वर्ण, जिससे शरीर में कोई ना कोई प्रकार का स्पर्श हो, रस जिससे स्वाद हो, कोई ना कोई गंध हो, और कोई ना कोई रंग हो। ये 4 हैं, इनके भेद हो जाते 20, तो यहाँ भी 16 बढ़ेंगे। आनुपूर्वी, विग्रह गति में पूर्ण शरीर के आकार को बनाने वाला कर्म आनुपूर्वी कर्म कहलाता। जैसे हम लोग यहाँ से मान लो शरीर छोड़कर देवगति में गए, हमारे लिए देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी का उदय होगा, लेकिन ये शरीर तो छूट गया, अब विग्रह गति में नया शरीर अभी है नहीं, तो उस समय हमारे ये जो वर्तमान शरीर है, उस शरीर में हमारे आत्मा के प्रदेश बने रहेंगे। वो मेंटेन कौन करेगा? आनुपूर्वी का, बहुत थोड़े समय के। ये 4 प्रकार का, तो यहाँ 3 एक्स्ट्रा हो गए। अग्र लघु, एक ऐसा कर्म जो हमारे शरीर को पूरी तरह मेंटेन रखे, समझ गए। सामान्य रूप से इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं न हल्का होने देना घारी, लेकिन ये इसका अर्थ बड़ा स्थूल अर्थ है। अग्र लघु का कर्म का अर्थ है कि हमारे शरीर के तत्वों को व्यवस्थित बनाए रखने वाला कर्म, समझ गए। उपघात कर्म, अग्र लघु उपघात परघाता, उपघात परघात और आतप। उपघात यानी अपने ही शरीर को घात पहुंचाने वाला कर्म, उपघात कर्म का उदय होगा, अपनी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपको आपके ही शरीर में नुकसान होगा।
पराघात जो बाहर के आघात को झेलने की सामर्थ्य, इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा। आतप जिससे शरीर में उष्ण प्रकाश प्रकट हो, जैसे सूर्य। उद्योत जिससे शरीर में शीतल प्रकाश हो, जैसे चंद्रमा। जुगनू, ये सब केवल आतप का उदय एक इंद्रियों में होता है और उद्योत का उदय एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय त्रियंचों में होता है। उच्छ्वास जिस कर्म के उदय से हम श्वास प्रश्वास लें। विहायोगति है, ये दो प्रकार का, इसमें एक एक्स्ट्रा लो। प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति। जो हमारी अच्छी चाल बनाए उसका नाम प्रशस्त विहायोगति, और जिस कर्म के उदय से हमारी चाल बिगड़ जाए उसका नाम अप्रशस्त विहायोगति। प्रत्येक शरीर जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक जीव हो उसको बोलते हैं प्रत्येक शरीर। इससे उल्टा शेतरानी है, तो ये 10 के उल्टे 10 हो जाएंगे। शेतरानी यानी इनके उल्टे, तो हम साथ साथ ले जाए, जिसमें एक शरीर के आश्रित अनंत जीव हो उसको बोलते हैं साधारण निगोदिया। फिर है त्रस, जिससे त्रस पर्याय हो, हम सब त्रस हैं। इसका उल्टा है स्थावर, जिससे एक इंद्रिय की पर्याय मिले स्थावर। फिर है सुभग, सौभाग्य को उत्पन्न करने वाला कर्म, इसको बोलते हैं सुभग। ऐसा कर्म जिससे हर कोई के मन में अपने प्रति लगाव जुड़े, वो सुभग नाम कर्म का उदय। इसका उल्टा है दुर्भग, सुभग का उल्टा दुर्भग। सब ज्ञान है, रूप है, रंग है, पर दुर्भग का उदय हुआ कोई तुमको पूछेगा नहीं। फिर है सुस्वर, जिससे कोयल जैसी मधुर स्वर उत्पन्न हो उसको बोलते हैं सुस्वर। कई लोगों की आवाज़ बड़ी कर्कश होती है, गधे जैसी कर्कश आवाज़ को उत्पन्न करने वाला कर्म दुस्वर। फिर है शुभ, जिससे सुंदर शारीरिक अवयव हो उसको बोलते हैं शुभ, नाक नक्श अच्छे बने। अशुभ, जिससे नाक नक्श उल्टे अच्छे न बने। सूक्ष्म, जिससे सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति। सूक्ष्म शरीर वह है जो बाधित हो ना बाधा पहुंचाए, ये एक इंद्रियों को होता है। इससे उल्टा है बादर, जो बाधित हो और बाधा पहुंचाए। हम आप सब बादर हैं। पर्याप्ति, जिसके कर्म के उदय से हम अपने शरीर के योग्य बन जाएं, अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण कर लें, उनको बोलते हैं पर्याप्ति। और इससे उल्टा अपर्याप्ति, जिस कर्म के उदय से जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को पूरी ना कर पाए उसको बोलते हैं अपर्याप्त। स्थिर अस्थिर, जिस कर्म के उदय से हमारे शरीर के धातु उपधातु अपने स्वरूप में बने रहे वो स्थिर, और जिस कर्म के उदय से धातु उपधातु अपने स्वरूप में ना बने या सर्कुलेट होते रहे, ध्रुवोदयी प्रकृतियाँ स्थिर अस्थिर। रक्त का रक्त बने रहना स्थिर नामकर्म का उदय है, और रक्त का संचार बने रहना ये अस्थिर नामकर्म के उदय से। यशः कीर्ति अयशः कीर्ति, यश जिस कर्म के उदय से आत्मा का यश सर्वत्र फैले इसको बोलते यश कीर्ति। इससे उल्टा अयशः कीर्ति, जिस कर्म के उदय से, अच्छा आदेय छूट गया, आदेय जिस कर्म के उदय से प्रभापेत शरीर यानी कांतिमान शरीर मिले, शरीर में तेज आए, इसको बोलते हैं आदेय। और एकदम तेजहीन आभाहीन शरीर मिले उसको बोलते हैं अनादेय। अथवा जिस कर्म के उदय से हर कोई जिससे अपनाना चाहे, मिलना चाहे, बात करना चाहे वो आदेय। और जिस कर्म के उदय से कोई उसे लाइक न करे उसको बोलते हैं अनादेय। आदेय कर्म लाइकिंग उत्पन्न करता है। किसी किसी की पर्सनालिटी ऐसी होती है, अननोन है, फिर भी आपको उससे बात करने की इच्छा होती। एक विशेष बात, दुर्भग, अनादेय और आगे जिसकी बात करें अयश कीर्ति, इन तीन कर्मों का उदय चौथे गुण स्थान तक ही होता। अगर व्रती बन गया तो सुभग ही होगा, हर कोई उसका सत्कार करेगा, उसको आदेय लोग उसको मान देंगे और उसका यश ही फैलेगा, अपयश नहीं। यश का अर्थ कीर्ति का काम यश फैलाना, अपयश कीर्ति का काम, अयश कीर्ति का नाम अपयश फैलाना। अब कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े मुनियों की भी लोग आलोचना करते हैं, उनकी बदनामी करते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया जगत व्यापी बना देते हैं। तो क्या ये उनका अयश कीर्ति है? ध्यान से इसको सुनो और याद रखना। यश अपयश और निंदा प्रशंसा दोनों अलग अलग चीज़ें।
यश अपयश जगत व्यापी हो और निंदा प्रशंसा व्यक्तियों तक सीमित रहती। समझ गए? यश अपयश, अगर मेरे यश का उदय होगा तो आम जन मेरा गुणगान करेंगे, और अपयश का उदय हुआ तो आम जन जिसका मुझसे कोई कनेक्शन नहीं वो भी मेरे प्रति अश्रद्धा रखेगा। ठीक है? जगत व्यापी, ये चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं हो सकता। निंदा प्रशंसा कोई भी कर सकता है। मेरे मन में यदि किसी के प्रति द्वेष है, मैं निंदा करूंगा। मेरे प्रति किसी को द्वेष है, कुछ व्यक्ति भी हो सकते हैं, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, वो मेरी निंदा ही करेंगे। और जिसको मुझसे राग है वो मेरी प्रशंसा ही करेगा। बड़े बड़े कुख्यात लोगों के भी प्रशंसक थे। बिन लादेन और वीरप्पन के प्रशंसक थे कि नहीं? पर वो ख्यात थे कि कुख्यात? उनका यश था कि अपयश? हाँ, अपयश ना। तो अपयश है लेकिन फिर भी उसके प्रशंसक है। अब भगवान महावीर के भी आलोचक थे, लेकिन भगवान महावीर जगत तक विख्यात थे कि नहीं? आज भी जगत विख्यात है, फिर भी उनके आलोचक। हर महापुरुष के आलोचक हुए, गुरुदेव के भी कई लोग आलोचक थे। तो जिनको व्यक्तिगत द्वेष होगा वो आलोचक बनेगा, व्यक्तिगत राग होगा वो प्रशंसक बनेगा। निंदा प्रशंसा यश अपयश दोनों असमान हैं, एक नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तो सेतर हो गए प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय, यशा कीर्ति। ये 10 के साथ 10, टोटल कितने एक्स्ट्रा हुए? 42 में कितने जुड़े? 51 जुड़े। जोड़ो तो, कैसे निकल रहे ज़्यादा? हाँ हाँ, करो, गिनो, देखो। गति में 3, जाति में 4, शरीर में 4, आंगों पांग में 2, फिर बंधन में 4, संघात में 4, संस्थान में 5, सहनन में 5, स्पर्श रस गंध वर्ण में 16, आनुपूर्वी में 3, और उसके बाद विहायो गति में 1, और प्रत्येक शरीर में 10। इन 51 और 42 93 चाहिए। हाँ, प्रत्येक शरीर में हो गया ना, प्रत्येक शरीर से 10 हो गए। कितने आए? हाँ, क्या बढ़ गया भाई? शेतरानी में 10 लेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यशा कीर्ति तक 10 है प्रत्येक शरीर से यशा कीर्ति। तो 10 के 10 20 हो जाएंगे ना भाई। हाँ, और तीर्थंकर गड़बड़ हो रहा है क्या? कितना बढ़ रहा है? 3 3 4 7 और 4 11 और 2 13 13 13 13 5 18 5 23 और 16, 23 और 16 39 और 3 42 और 10 52 प्रत्येक से। हाँ, प्रत्येक आदि के 10 ही तो हो गए, 52, और विहाय गति का 1 53। ये कैसे बढ़ गया? हाँ, अब 32 दिए। हाँ हाँ ठीक, इनने काउंट किया है, ये पिंड प्रकृति में 52 है। ठीक है, तो अपना ठीक हो गया, वो 10 घटा दो, फिर ठीक।
हम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्षेत्राणि इसमें इंक्लूडेड है। चलिए, गोत्र कर्म उच्चैर नीचैश्च, उच्च गोत्र और नीच गोत्र के भेद से गोत्र कर्म दो प्रकार का है, जो परंपरागत अच्छे कुल में उत्पन्न करे। गोत्र किसको बोलते हैं? संतान कमे नागय जीवाय रणस्य गोदमिति सन्ना, जिस कुल में पीढ़ियों से अच्छे संस्कारों की परिपाटी है उनको उच्च गोत्र बोलते हैं, और जहाँ पीढ़ियों से निंद आचरण है उसको बोलते हैं नीच गोत्र। उच्च गोत्र कुलीन घरों में उत्पन्न कराता और नीच गोत्र अकुलीन घरों में। दान लाभ भोगोपभोग वीर्यानाम, दान लाभ भोगोपभोग वीर्यानाम, दान लाभ भोग उपभोग और वीर, इनमें बाधा डालने वाले दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। दानांतराय कर्म के उद्देश्य से देने की इच्छा होने पर भी दे नहीं पाओगे। लाभांतराय कर्म के उद्देश्य से खूब प्रयास करने के बाद भी लाभ नहीं होगा। भोगांतराय कर्म के उद्देश्य से भोगने की इच्छा होने पर भी भोग नहीं पाओगे। जितने भी बीमार असक्त लोग हैं उनके तीव्र भोगांतराय कर्म का उदय है। घर में माल सब है, नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ा रहे, कुत्ते कार में घूम रहे, सेठ जी रूखे फुलके पे संतोष कर रहे। वीर्यांतराय कर्म के तीव्र हृदय में उल्लसित होने की इच्छा रखते हुए भी उत्साहित नहीं होंगे। अब स्थिति बंद, इनकी कितनी स्थितियाँ हैं? आदितस्तिषृणामंत्राय च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति ही। आदि के 3 अर्थात ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनी और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर है। सप्ततिर्मोहनीयस्य, मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागर है। विंशतिर्नाम गोत्रयोः, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ाकोड़ी सागर है। ये कोड़ाकोड़ी यानी 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करो उतने सागर, असंख्य बरस। सोचो 70 कोड़ाकोड़ी, 20 कोड़ाकोड़ी से लेकर के 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक की स्थिति एक पल में ये जीव बांधता। त्रयस्त्रिंशत् सागर उपमान्यायुष, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है, देवायु और नरकायु में। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य, वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त की है, जो कि छपक श्रेणी वाले मुनिराज 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में बांधते हैं। नाम गोत्रयोरष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की स्थिति जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त की है, जो 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में छपक श्रेणी में होती है। शेषाणामंतर मुहूर्ताः, शेष ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनी और अंतराय की तथा आयु कर्म की अंतर्मुहूर्त स्थिति। इनमें ज्ञानावरण, दशनावरण, अंतराय का 10वें गुणस्थान के अंत समय में छपक श्रेणी में और मोहनी कर्म का 9वें गुणस्थान के अंत समय में बंद होता है। आयु कर्म की जघन्य स्थिति 1 से लेकर 6ठे गुणस्थान तक कोई भी कर सकता है। विपाको न भवः, कर्म का फल ही अनुभाग बंध है। स यथा नाम, वो जिसका जैसा नाम है वैसा उसका काम है। ततश्च निर्जराः, कर्म अपना फल देने के बाद निर्जरित हो जाता है, नहीं झड़ जाता है। जैसे फल पका और टपका, ऐसे ही कर्म पका और टपका, इसको बोलते सविपाक निर्जरा। च शब्द आया है जो आगे बताएंगे कि हम 10वें गुणस्थान में अविपाक निर्जरा की भी चर्चा करेंगे। प्रदेश बंध का स्वरूप अगले सूत्र में। नामः प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैकत् क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। नाम प्रत्यय अपने अपने नाम है कारण जिसमें, प्रकृतियों के नाम है जिसमें कारण। सर्वतः सब ओर से योग विषयत यानी योग की विशेषता से, सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह आत्मा के साथ ही सूक्ष्म रूप से रहने वाले, स्थित सर्वात प्रदेशों से, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में अनंत प्रदेश होते हैं। जैसे तप्त लोहा, लोहे का एक पिंड है एकदम तपा हुआ, पानी में डालो सब तरफ से पानी को ऑब्जर्व करता है। ऐसी हमारी आत्मा
मन वचन काय की प्रवृत्ति के निमित्त से हमारी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में ऐसे अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह है जो कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता रखते हैं। तो जैसे ही कर्म का बंध होता है वो अट्रैक्ट होकर आत्मा से जुड़ जाते हैं। तो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म प्रदेश है, इसी को प्रदेश बंधु कहते हैं। सद्वेद स्वायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम, साता वेदनी शुभ आयु नाम और गोत्र ये कर्म पुण्य है। समझ गए? ये कितने कर्म है पुण्य? 62 भेद 68 कर्म पुण्य रूप है और 82 कर्म 100 भी मान लो, भेद विवक्षा में 100 कर्म पाप रूप है। अतो न्यत पापम, इनके अलावा जितने कर्म है वे सब पाप रूप कर्म है। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। चलिए, जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो ढो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन।